financial freedom is a point where you realize that you're not working for money anymore. A lot of people fall behind. So before even you start investment, you need to have these two things. This is mandatory. Find a good term insurance, find a good health insurance. Then in mutual fund, there is another asset class called passive investment, where you're not picking anybody, you're betting on Indian economy. Some of the popular index we can talk about is Nifty. तो अभी जो आपने बोला कि प्लान फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन, देयर मैरिज, इतना लंबा सोचना, इज दैट एन आइडियल अप्रोच या फिर जस्ट यू कैन, क्योंकि आज मैं खर्च कैसे करूँगा फिर अगर मैं इतना लंबा सोच रहा हूँ, सारा पैसा मेरा सेविंग में ही जा रहा है, इन्वेस्टिंग में ही जा रहा है, तो हाउ विल आई लिव टुडे? I think that's not the right approach. This is the only approach. Okay. I'll go to that extent. See, आपको ये समझना पड़ेगा संस्कार, खर्चा सिर्फ आपको आज नहीं करना है, आपको फ्यूचर में भी करना है. टुडे योर चॉइसेस आर वेरी वेरी लिमिटेड. आज अगर आप 22 साल के हैं तो आपको खर्चा कम करने के लिए किसको समझाना है? सिर्फ अपने आप को. आप ये समझिए आज से डाउन द लाइन 15 ईयर्स व्हेन यू विल हैव योर वाइफ, व्हेन यू विल हैव योर 2 चाइल्ड और 1 चाइल्ड, आपको किसको समझाना है खर्चा कम करने के लिए? You will have to make other people understand. That's a struggle I see. Today, if you're living a very carefree life, right? Let's say you are earning 100 and you're spending 100, right? And you're not saving anything. But tomorrow a time will come when your expenses will keep increasing and your income may not rise in that fashion, right? Or income may reduce as well. Then this is the point which we call stress, right? It will become very difficult for you then to generate those kind of active incomes and spend money, right? So let's have a balanced approach. Nobody is saying that you should invest everything. Understand, I don't think you need to listen to any podcast. किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अगर आपको सुनना है, अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हो, 100 रुपये ही कमा रहे हैं, तो ये एक बहुत सही अप्रोच नहीं है. यू नीड टू टेक अ बैलेंस अप्रोच. First of all, you will be surprised to see I consult a lot of people on this financial freedom plan, right? I carry more than 100 केस स्टडीज विद मी जहाँ पे मैंने लोगों से बात करी है. पहली तो स्टेप ये है, लोगों को यही नहीं पता कि हम एक्सपेंसेस बोलते किसको हैं. मैं आपको इसको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ. आई वाज टॉकिंग टू समबडी, ही वाज अर्निंग 10 लाख रुपीस. तो मैंने उसको बोला आपका खर्चा कितना है? तो उसने बोला आई ओनली स्पेंड 70%. 70% इज माई एक्सपेंसेस एंड आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स. 5 साल पकड़ लेते हैं हम, 5 साल से मैं 70% ही खर्च रहा हूँ, 30% आई एम सेविंग. Okay, good. So that means 3 into 5, 15 lakhs you should have in the savings. Then he was like, no. मैंने कितना है आपके पास सेविंग है? तो 1-2 लाख रुपए. तो मैंने कहा आप तो मुझे खुद ही बता रहे हैं कि 70% आपका एक्सपेंस है, 30% सेविंग्स है, तो 15 लाख तो होना चाहिए ना आपके पास. बाकी गए कहाँ पैसे? देन ही सेड कि नहीं वो तो मैंने गाड़ी ले ली थी. अच्छा उसकी मैरिज हो गई थी तो एक्सपेंस हो गया था. अच्छा वो मैंने ट्रिप कर ली थी. तो मैंने कहा इसको आप एक्सपेंस नहीं बोलते क्या? So people don't even understand the definition of expense, definition of saving. वहीं बहुत बड़ी मिसअलाइनमेंट दिख जाएगी आपको. तो वो बोलते हैं कि अच्छा जो मेरा रेगुलर मंथली एक्सपेंस है वो तो एक्सपेंस है, बट जो इमीडिएटली कोई 5-6 महीने में आ गया मैं तो उसको काउंट ही नहीं करता, बट खर्च तो मैं वो भी कर देता हूँ. सो दैट्स नॉट हाउ द राइट अप्रोच इज. अगर आप बोल रहे हैं कि आप 20% बचा रहे हैं, 10 लाख आपकी सैलरी, तो 2 लाख तो आपके पास ईयरली सेव होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट टू दैट नंबर. उसके लिए आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, राइट? एंड बजटिंग हाउ इट शुड बी डन थ्रू योर एक्टिव इनकम. आपकी जो इन हैंड सैलरी है पहले तो आप उसको कैलकुलेट कीजिए. वो आपको आई थिंक आपकी सैलरी स्लिप्स पे, कोई बिजनेस का बंदा है तो उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट ITR से मिल जाएगी. आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है आप अब इसमें से कितना खर्च करने वाले हैं, कर रहे हैं. लेट्स से दैट नंबर्स कम्स आउट टू बी 100% और 90%, राइट? नाउ यू नीड टू सी दैट व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट आई कैन ब्रिंग डाउन and make this number maybe 70. Ultimately my thumb rule is that I only spend 50% of my salary, 50% of something I save towards my goal and wealth maximization. But किसी को इतना ज़रूरी नहीं ड्रास्टिक अप्रोच लेने के लिए. आप 70 पे कंफर्टेबल हैं, 60 पे कंफर्टेबल हैं, वो बहुत इंडिविजुअल चॉइस है. आप आने को कम भी आ सकते हैं, राइट? तो इस पैसे को आपको बचाना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द वेरी पावरफुल कोट ऑफ वॉरेन बफे आई सी, अ लॉट ऑफ पीपल टेक दिस वेरी फिलोसफिकली. ये फिलोसफिकल नहीं है, इसको आपको इंप्लीमेंट करने का लाइफ में एज इट इज. जैसे कि वॉरेन बफे कहते हैं डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड. इसके पीछे बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है संस्कार, जिसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट्स डिमांड. इफ यू विल लीव मनी विद यू तो खर्च करने का रीजन तो आपको मिल जाएगा. आपको नहीं मिलेगा तो आपकी फैमिली में किसी को मिल जाएगा. वो पैसा बचने नहीं वाला. तो आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए? 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि ये अमाउंट मैं बचाऊंगा, ये आप सेविंग्स के लिए एक अलग अकाउंट में डाल दीजिए जहां से वो डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो जाए. और फिर देखिए आप उसमें स्पेंड कर पा रहे नहीं कर पा रहे.
आई हैव कंसल्टेड अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे से कि मैं 40% सेव करूंगा, दे स्ट्रगल टू मैनेज देयर एक्सपेंसेस इन 60%, उनको ये पैसा निकालना पड़ता है. देन आई से दैट ओके टेक इट टू 70, बट अभी 70 में 70 रहना चाहिए, एंड दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग, ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस. अगर आपको 6 months में कोई एक रेकरिंग एक्सपेंस है वो आना है, ईयरली कोई रेकरिंग एक्सपेंस है कि आप ट्रिप पे जाते हैं, 3 months में ट्रिप पे जाते हैं, तो उसको भी आपको कैप्चर करना पड़ेगा. एंड आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. When I was following this method in 2012-13, a lot of youth people used to say यार बड़ा यंग है तू, तो 22-23 साल का बंदा है, तो ये बात कर रहा है, आज कैसे तुम, मतलब you will not be able to enjoy life. So look at the goals I have set up. मुझे घूमना बहुत पसंद है, एंड यूजुअली आई गो टू एनी प्लेस इन इंडिया जहाँ पे हम आसपास 300-400 किलोमीटर रोड ट्रिप पे चले जाएंगे गाड़ी लेके. तो अब मैंने देखा उसमें एवरेज एक्सपेंस, अगर मैं किसी एक हम 2 लोग जाते हैं, उस टाइम पे आई वॉज नॉट मैरिड, तो अराउंड माई एक्सपेंस विल बी 25,000 to 30,000 रुपीज़, राइट. मेरे को लगा मैं कितनी ऐसी ट्रिप लेनी चाहिए, तो मुझे लगा मेरे को हर क्वार्टर में तो एक बार जाना है, यानी कि 3 महीने में एक बार तो हमें जाना है, राइट. There's a very famous place called Chakrata. Actually, not very famous. A lot of people have not visited there, but it's a very offbeat place. I think foreigners are not allowed there. कुछ आर्मी वगैरह का है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. हमने कहा चलो ठीक है हम करते हैं. तो 25,000 रुपये हो गए 3 महीने के, तो पूरे साल का एक्सपेंस कितना हुआ, 1 लाख रुपये. मैंने कहा इसके लिए SIP क्यों नहीं लगा लेते हैं. मैंने कहा आपसे लेके 5 साल बाद जितनी भी मेरी ट्रिप होंगी लाइफ लॉन्ग, मतलब मुझे 1 लाख रुपये with the inflation amount I need to have available with myself so that I can go on a trip every year. इसकी SIP कुछ भी नहीं आई, 2,000 रुपये भी नहीं आई उस टाइम पे, और मुझे ये भी नहीं लगा था कि इससे हो जाएगा, बट मैंने सेटअप कर ली. टुडे यू वोंट बिलीव आई ओनली रिडीम दोज SIPs टू गो ऑन द ट्रिप. नाउ सेम पीपल हु आर सेइंग वी शुड हैव अ केयर फ्री लाइफ, दे आर नॉट एबल टू गो ऑन अ ट्रिप even once a year because their expenses are increasing, salary is not increasing, but I am able to do that because मेरे को तो अपनी एक्टिव इनकम से पैसा निकालना ही नहीं. तो मैं तो आपको एडवोकेट कर रहा हूँ कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में केयर फ्री लाइफ जीनी है एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल कर पाएँ, तो इनिशियली आपको ये बजटिंग करनी पड़ेगी. नहीं तो आप बोलेंगे तो सही है, बट बाद में आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली हैं करनी, बिकॉज यू हैव टू डिग द वेल एवरी डे एंड फाइंड आउट वाटर. कभी कभी तो नहीं निकलेगा, कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट. यू विल सी इट एवरीवेयर, राइट. तो वो चीज़ आपको शुरू से प्लान करके चलनी पड़ेगी. ऑल्सो गोइंग डीपर इनटू दिस, हाउ कैन समबडी एक्चुअली एनालाइज कि क्या वो किसी लायबिलिटी को, लेट्स से गाड़ी है, फ़ोन है, इसको वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. संस्कार, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज एक्चुअली आई थिंक दिस हैपनिंग अ लॉट टुडे व्हेन इवन आफ्टर 2020 जब से कोविड आया और यूट्यूब पे काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स आ गए थे, तो पीपल आर सेलिंग देयर लाइफस्टाइल कि इफ़ आई एम ऑन अ रेंटेड कार यू शुड ऑल्सो, इफ़ आई एम ऑन अ रेंटेड हाउस यू शुड ऑल्सो, इफ़ आई डू दिस यू शुड ऑल्सो. मेरे हिसाब से अप्रोच ही गलत है. आपको मेरा लाइफस्टाइल कभी पसंद नहीं आने वाला और मुझे आपका लाइफस्टाइल कभी पसंद नहीं आने वाला. ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए. मुझे आपके लाइफस्टाइल की एक चीज़ पसंद आती है, आपको मेरे लाइफस्टाइल की कोई एक चीज़ पसंद आती है. जैसे मैंने अभी घूमने की बात करी, हो सकता है बहुत लोग इससे रेजोनेट करेंगे, अरे हमें भी घूमने जाना है, बट क्या वो मेरा पूरा कंप्लीटली लाइफस्टाइल बोरो करना चाहेंगे? मे बी नो. और ये 2 स्ट्रेंजर्स की बात तो छोड़ दीजिए, 2 भाइयों में भी नहीं होता. जैसे मेरे ब्रदर का लाइफस्टाइल मेरे से काफ़ी डिफरेंट है. ही मे नॉट बी लाइकिंग माई लाइफस्टाइल, आई मे नॉट बी लाइकिंग कंप्लीटली हिज लाइफस्टाइल. तो हमें एक दूसरे से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है. हमें करना क्या है, वी नीड टू क्रिएट आवर ओन लाइफस्टाइल. और उसके लिए मेरे को एक बाउंडेशन बनानी है कि अगर आई एम अर्निंग 100 रुपीज़, वट इज़ द लाइफस्टाइल दैट आई वांट टू कैरी. आई डोंट हैव टू टेल यू कि अगर आप 100 में 100 ही कर पा रहे हैं, 100 के लिए आपको 120 बोरो भी करने पड़ रहे हैं, तो इट्स नॉट अ गुड लाइफस्टाइल. आप बोलिए मैं 70 में अपना लाइफस्टाइल करूंगा, एंड डिज़ाइन योर ओन लाइफस्टाइल. अब उसमें अगर आप गाड़ी ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते आईफोन, कोई एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हैं तो एंड्रॉयड फ़ोन लीजिए. आईफोन अफोर्ड कर सकते हो 70 में तो कीजिए. जो चीज़ें आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, दिस शुड बिकम अ पॉइंट फॉर यू फॉर एस्पायर. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अप सम थिंग्स जब व्हेन आई एम स्पेंडिंग 50%, तो मुझे ये देखना है कि जो मुझे चीज़ें अचीव करनी है, हाउ कैन आई मेक दिस 100 120 सो दैट माई 50 बिकम्स 60. हाउ कैन आई मेक 120 140 सो दैट माई 60 बिकम्स 70, सो दैट आई कीप इंक्रीजिंग माई लाइफस्टाइल. The problem will only come when your lifestyle goes down. Till the time you are able to keep upgrading your lifestyle every 2 or 3 years, you will never be unhappy. Your family will not be in financial stress at all, right? तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे ऊपर जाए. Your salary should not decide your lifestyle. Your budgeting should decide your lifestyle. And you should not be taking inspiration or advice from any YouTube influencer,
एनी पर्सन हु सेज कि मैं ऐसा करता हूँ तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, इट विल नॉट सूट यू, बिकॉज वी टेक डिसीजंस इमोशनली नॉट रैशनली. देयर इज अ वेरी देर आर लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडीज विच सेज दैट वी ओनली टेक डिसीजन इमोशनली. तो मेरे और आपके इमोशंस डिफरेंट है और वो सेम नहीं हो सकते. वी नीड टू रियलाइज दिस. सो कपिल, आपकी जो अब बात करते हो लोगों से, कंसल्ट करते हो लोगों को, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व करा है कि इसके अलावा what mistakes do people make? So I call this a concept called penny wise pound foolish. People are very penny wise and they are pound foolish, which means when it comes to taking small decisions they are very wise कि अच्छा यार ये पैसे बचा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग ग्रॉसरी तो मैं पहले बिग बास्केट पे चेक करूंगा, फिर मैं जेप्टो पे चेक करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा और उसके बाद मैं ऑर्डर करूंगा. तो वहाँ तो उन्होंने बचा लिए 51 रुपीज़. बट व्हेन इट कम्स टू टेक बिग डिसीजन इन द लाइफ they mess up. I'll give you an example. A person who is earning 1 lakh rupees, maybe the first goal in their life is कि चलो गाड़ी खरीद लेते हैं. गाड़ी खरीद ली, चलो ठीक है, आपका इमोशनल गोल है, आपने गाड़ी खरीद ली. अब वो कैलकुलेट करते हैं कि गाड़ी तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इस गाड़ी को डेली ऑफिस लेके जाना, आज के टाइम में जो फ्यूल का एक्सपेंसेस आई कैन नॉट अफोर्ड. तो बोलते हैं कि ठीक है, हम क्या करते हैं कि गाड़ी की जगह पे एक स्कूटी भी ले लेते हैं. ठीक है, तो आपके पास पहले एक डेप्रिशिएटिंग एसेट क्लास था, आप उसको यूज नहीं कर रहे थे. आपने एक दूसरा डेप्रिशिएटिंग एसेट खा के उसको, अब क्या दोनों यूज नहीं हो रहे, बिकॉज आधा टाइम आप इसको लेके जा रहे हैं, आधा टाइम इसको अब आपके घर के नीचे दो ऐसे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स पड़े हुए हैं जो दोनों ही यूज नहीं हो रहे, एंड दीज आर डेप्रिशिएटिंग वेरी फास्ट, राइट. तो यहाँ पे आपने क्या किया, छोटे छोटे पैसों के चक्कर में जो आप पाउंड फुलिश बन गए हैं उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे. दिस इज द फर्स्ट थिंग इफ आई टॉक टू 10 people, आई फाउंड आउट, आई ऑब्जर्व इन 10 people कि ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं. They will take decisions very emotionally, for example, and they will take decisions on how society perceives those decisions. For example, मुझे मेरा अपना घर होना चाहिए, उनका बहुत इमोशनल गोल होता है, वो अपना घर ले लेते हैं. अब आप देखिए इससे होता क्या है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सैलरीड पीपल टू अंडरस्टैंड. संस्कार, इफ आई बाय अ होम टुडे, आप कितनी भी कोई भी, आप जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आप यूट्यूबर्स बोलते हैं आपके घर की होम लोन की EMI आपकी सैलरी से 40% से ऊपर नहीं होनी चाहिए. तो मैंने तो यूट्यूब पे देखा, अच्छा 40% नहीं होनी चाहिए, अच्छा मेरी EMI कितनी आ रही है 35%, तो मैं आई एम टेकिंग फाइनेंशियली गुड डिसीजन. आपने 35% पे घर ले लिया, अब आपका खर्चा नहीं होगा क्या, होगा. वो 50% है, हो गया 85%, 15% हो गया मिसलेनियस आप लगा लो. तो मतलब आपके पास सेव करने के लिए यंग लाइफ में कुछ बचा ही नहीं. दूसरा क्या होता है, वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, गोइंग बैक टू द सेम एग्जाम्पल्स, ये जो घर खरीदने का क्रेज है ये काफ़ी बार लोगों से आया हमारे पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि उन्होंने घर खरीदे, उन्होंने एप्रिसिएशन देखी. मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन जो आज से, वो एक ही जॉब में रहते थे, एक ही सिटी में रहते थे, हार्डली किसी का ट्रांसफर हुआ तो हुआ. दे वर वेरी स्टेबल, वी आर नॉट स्टेबल. आज अगर मैं गुड़गांव रहता हूँ और मैं घर खरीद दूँ गुड़गांव में, टुमारो इफ आई हैव टू स्विच, व्हाट इज द एरिया दैट आई कैन लुक अ जॉब इनटू, गुड़गांव. इफ आई गेट अ कॉल फ्रॉम पुणे, सबसे पहला मेरे दिमाग में रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, यार मैंने तो घर खरीद लिया, अब मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तो सपना ही था अपने घर पे रहने का, राइट. तो नहीं होगा. मैं दिल्ली या नोएडा कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल करना इज ऑल्सो वेरी पेनफुल, राइट. तो नहीं, सो यू लूज दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली लाइफ व्हेन यू टेक सच डिसीजंस. So buying a home very early will give a lot of restrictions to you. Today I'm living on rent. Tomorrow if I get a call from Hyderabad कि हमारे यहाँ एक IT startup है, would you like to lead that IT startup, right? ऐसा हुआ नहीं, but I'm just assuming, right? Let's say ऐसा होता है. एटलीस्ट मेरे पास ये बाउंडेशन नहीं होगी कि मैंने अपना घर अपने तरीके से बना लिया. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ संस्कार, जिनके पास अपना घर लिया, 3 साल बाद उनको नौकरी कहीं से ऑफर हुई, अब ये वाला घर भी रेंट पे है और वो भी वहाँ पे रेंट पे है. तो आपका सपना क्या था कि मुझे अपने घर में रहना है, और हो क्या रहा है, आपके सपने के घर में कोई और रह रहा है और आप किसी और घर में रह रहे हैं जो कि रेंट पे है, और आप इस घर की EMI भर रहे हैं, उसका रेंट पे कर रहे हैं, एंड यू आर फाइंडिंग अ टेनेंट. तो ये आप, बिकॉज ऑफ द डिसीजन दैट यू सी इन सोसाइटी के दिस इज द मेजर ऑफ सक्सेस, ये आप डिसीजन लेते हैं. मेरा लास्ट पॉडकास्ट जब हुआ तो दे वी टॉक्ड अबाउट द कॉर्पस एंड एवरीथिंग. आई एक्चुअली गेव माई email ID एज वेल. अगर कुछ क्वेश्चन थे या कमेंट्स में क्वेश्चन आए, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ email पीपल आस्किंग मी कि आपके पास अपना घर है या नहीं है. उनको कोई और क्वेश्चन नहीं था. पीपल आर नॉट बॉदर्ड कि वट कॉर्पस यू हैव क्रिएटेड एट वट एज, राइट, वेदर इज सक्सेसफुल नॉट सक्सेसफुल. मैं इसको बहुत सक्सेसफुल नहीं मानता, बट मान लीजिए, राइट, बट दे आर मोर कंसर्न वेदर यू लिविंग इन योर होम और नॉट. इमेजिन व्हेन यू हैव सच अ हाई value of any asset class, then people start paying a lot of premium for it,
तो दिस इज सम ऑफ द थिंग्स आई सी स्पेशली इन सैलरीड क्लास. आपको एक तो अंडरस्टैंड करना है दैट यू आर नॉट ओनिंग अ लॉट ऑफ डेप्रिशिएटिंग एसेट्स एटलीस्ट इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर, बिकॉज दैट विल रिस्ट्रिक्ट एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग वैल्यू. आपको जितने ज़्यादा एप्रिशिएटिंग एसेट्स आप शुरू में ओन कर सकते हैं वो बहुत बेटर है आपके लिए. और उसके लिए हो सकता है आपको कंप्लीटली अपने ड्रीम्स को गिव अप नहीं करना पड़े. आप एक नई गाड़ी की जगह एक सेकेंड हैंड गाड़ी भी खरीद सकते हैं, राइट. कीप ओनली वन व्हीकल विद यू. डोंट गो इन दैट कैलकुलेशन कि अच्छा मैं सब 4 चीज़ें खरीद लेता हूँ और आई एम डूइंग वेरी वाइज डिसीजन, राइट. डोंट पुट अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. डोंट बाय सच एसेट क्लास दैट यू आर नॉट एबल टू सेव एनीथिंग. मतलब 30-40% सेविंग्स करना तो नॉन नेगोशिएबल है. ये तो आपको अर्ली एज में, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पेरेंटल वेल्थ नहीं है, जो कि काफ़ी लोगों के पास नहीं होती, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट. देन गेट टू अ पॉइंट वेयर यू आर एबल टू क्रिएट सच कॉर्पस जो कि आपकी एक्टिव इनकम को रिप्लेस कर सके, एंड देन डू द वर्क ऑफ योर चॉइस. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक देयर जॉब टुडे, एंड आई फाइंड द बेसिक रीजन व्हाई दे डोंट लाइक जॉब इज अगेन फाइनेंशियल फ्रीडम. आप देखिए जॉब लोग आजकल लेते कैसे हैं. यू ग्रेजुएटेड, यू गो टू अ कंसल्टेंसी, वहाँ पे एक कंपनी आई, उन्होंने बोला अच्छा हमारा ये है, आप इंटरव्यू दीजिए. आपने बोला अच्छा 20,000 रुपये सैलरी, नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरे में जाएंगे 22,000, किसी ने 23,000 ऑफर किया. विच मीन्स यू हैव सेलेक्टेड अ जॉब फॉर मनी. इट इज़ नॉट योर पैशन. इफ़ यू टॉक टू 100 पीपल you will find 98-99 people who are not connected with the work they are doing. Sanskar, people should write it down. You cannot do this for lifelong. आप 5 साल कर सकते हैं, 6 साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं. सारी जिंदगी अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं और आपको उस काम में कोई वैल्यू नहीं दिखती, यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यूसली कीप डूइंग, एंड दिस इज हाउ यू गेट स्ट्रेस्ड. तब वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस की बातें होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं. सो थर्ड थिंग इज यू नीड टू स्लोली मूव टू अ करियर विच इज़ ऑफ योर चॉइस. वो करियर भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है. बहुत लोग आज मैंने देखा है जो बोलते हैं कि जॉब्स तो अच्छी ही नहीं है, रैट रेस है. ऐसा नहीं है. रैट रेस बिजनेस में भी है. इफ योर फादर इज बिजनेस मैन एंड यू डोंट, बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन, दे हैव एन एम्पायर एंड यू डोंट लाइक दैट वर्क, हैव यू नॉट सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड विद देयर फैमिली बिजनेस. हमने देखा है ना. तो ये हर जगह है, सिर्फ जॉब में नहीं है, बिजनेस में भी है. तो आपको वो काम ढूंढना है जो आपको खुशी दे सके. पैसा तो एक आउटपुट है जो आ जाएगा, यू विल बी एबल टू मोनेटाइज इट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नॉट बाय चॉइस, बिकॉज ऑफ द मनी यू पिक दैट जॉब, बट यू लाइक गार्डनिंग. तो आपको एक पॉइंट पे आना है जहाँ पे आपके एसेट क्लास, आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब से आपकी एक्टिव एक्सपेंसेस थे उनको फंड कर सके, एंड यू कैन मूव टू गार्डनिंग because that gives you happiness. And trust me, in long run you will do much better in gardening as compared to a software engineer. You will be able to create more value for you and for the society as a whole.